मेरे बच्चों, मैं राम हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। आज मैं तुमसे सीधे, शांत और दृढ़ वाणी में बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जीवन में सत्य कैसे जिया जाता है। सत्य केवल बोला नहीं जाता, सत्य जिया जाता है। सत्य केवल शब्द नहीं, वह श्वास है। जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं चलता, वैसे ही सत्य के बिना जीवन नहीं चलता। जो जीवन असत्य पर खड़ा होता है, वह बाहर से कितना ही चमकदार क्यों न लगे, भीतर से खोखला रहता है। आज मैं तुम्हारे हृदय में सत्य का दीप जलाने आया हूं। मेरे बच्चों, तुम में से कई सत्य को कठिन समझते हो। तुम्हें लगता है कि सत्य का मार्ग कड़ा है और असत्य का मार्ग सरल। पर मैं कहता हूं, सत्य का मार्ग कठिन नहीं, सीधा है। असत्य का मार्ग सरल नहीं, फिसलन भरा है। असत्य पहले मधुर लगता है और अंत में विष दे जाता है। सत्य पहले तपस्या जैसा लगता है और अंत में अमृत बन जाता है। तुम जिस मार्ग को चुनते हो, वही तुम्हारी नियति बन जाता है। रामायण का स्मरण करो। जब मैंने वनवास स्वीकार किया, तब एक ही क्षण में राज्य, महल, वैभव, आराम सब छूट गया। मेरे सामने दो मार्ग थे। एक असत्य का, जिसमें मैं तर्क और बल से राजगद्दी रोक सकता था, और दूसरा सत्य का, जिसमें मैं वनवास स्वीकार करता था। यदि मैं असत्य चुनता तो राज सिंहासन बच जाता, लेकिन राम खो जाता। मैंने सत्य चुना, इसलिए राम बचा रहा। तुम भी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हो। तुम भी दो राहों के बीच उलझते हो। वही क्षण तुम्हारी पहचान बनाते हैं। मेरे बच्चों, सच्चा होना केवल दूसरों के प्रति नहीं, सबसे पहले अपने प्रति होता है। कई लोग बाहर से सज्जन दिखाई देते हैं, पर भीतर अपने ही मन से छल करते हैं। जो स्वयं को धोखा देता है, वह संसार से सत्य की अपेक्षा नहीं कर सकता। जब तुम अपने मन के सामने सच स्वीकार करते हो, हां, मैंने गलती की, तभी तुम्हारे भीतर परिवर्तन जन्म लेता है। जो व्यक्ति गलती मानने से डरता है, वह विकास से डरता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे भीतर साहस है। साहस केवल युद्ध में शस्त्र उठाने का नहीं, सत्य स्वीकार करने का भी नाम है। तुम सोचते हो, यदि मैं सत्य बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, अवसर छिन जाएंगे। पर सुनो, जो रिश्ता सत्य से टूट जाए, वह पहले ही टूट चुका था। जो अवसर असत्य से टिके, वह तुम्हारे लिए अभिशाप है। सत्य कभी तुम्हें वंचित नहीं करता, वह केवल तुम्हें सही से अलग करता है। असत्य का लाभ जल्दी मिलता है और जल्दी चला जाता है। सत्य का फल देर से मिलता है, पर स्थायी रहता है। रामायण में जितने भी महान पात्र हैं, वे सत्य से जुड़े हैं। लक्ष्मण सत्य के प्रति समर्पित रहे, इसलिए उनका त्याग अमर हुआ। सीता सत्य के साथ रहीं, इसलिए उनकी पवित्रता युगों तक स्मरण की जाती है। हनुमान सत्य के साथ खड़े रहे, इसलिए वे आज भी जीवित शक्ति का प्रतीक हैं। वहीं रावण कितना ही विद्वान था, पर उसका आधार असत्य था। उसी असत्य ने उसे महान से पतित बना दिया। यह कथा केवल अतीत की नहीं, यह हर जीवन की कथा है। जो सत्य के साथ खड़ा होता है, वह गिरकर भी उठ जाता है। जो असत्य के साथ खड़ा होता है, वह जीतकर भी हार जाता है। मेरे बच्चों, सत्य का संबंध केवल वाणी से नहीं, जीवन के हर कार्य से है। तुम जो करते हो, वही तुम्हारा सत्य है। यदि वाणी में सत्य हो और कर्म में छल हो, तो वह अधूरा सत्य है। सच्चा मनुष्य वह नहीं जो केवल सत्य बोलता है, वह है जो सत्य जीता है। तुम्हारे व्यवहार में सरलता हो, तुम्हारे संकल्प में पवित्रता हो, तुम्हारी नीयत में पारदर्शिता हो, यही सत्य का जीवन है। तुम में से कई कहते हो, प्रभु, सत्य पर चलना कठिन है। मैं कहता हूं, कठिन सत्य नहीं, तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं। सत्य सीधा है, पर मन टेढ़ा चलता है। जब तुम अपने मन को साध लेते हो, तब सत्य सरल हो जाता है। हनुमान ने अपने मन को मुझे समर्पित कर दिया, इसलिए उनके लिए असंभव भी संभव बन गया। जिनके मन स्थिर हैं, उनके लिए सत्य जीवन का स्वभाव बन जाता है। मेरे बच्चों, सत्य का पहला चरण है स्वयं को जानना। अपने भीतर उतरकर देखो, तुम कौन हो? तुम क्यों जन्मे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम केवल इच्छाओं को पूरा करने आए हो या जीवन को पवित्र बनाने आए हो? जब व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को सत्य की दृष्टि से देखता है, तभी वह ईमानदारी से कार्य करता है। सत्य व्यक्ति के भीतर प्रकाश की तरह जलता है। उस प्रकाश को न कोई बाहर का अंधकार बुझा सकता है,
न कोई विपत्ति हिला सकती है। जब मैं वन में था तब भी मेरे भीतर शांति थी। वह शांति महलों से नहीं, सत्य से आई थी। जब व्यक्ति सत्य पर टिका होता है तब परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती, जबकि असत्य के सहारे खड़ा व्यक्ति महलों में रहकर भी भयभीत रहता है। असत्य को हर समय छुपाना पड़ता है, सत्य को कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य उजाला है, असत्य छाया। छाया को प्रकाश के सहारे ही रहना पड़ता है, पर प्रकाश किसी का सहारा नहीं लेता। मेरे बच्चों, तुम जो भी करते हो उसका प्रभाव केवल बाहर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर भी पड़ता है। जब तुम सत्य के साथ चलते हो तब तुम्हारी आत्मा हल्की होती जाती है। जब तुम असत्य का सहारा लेते हो तब तुम्हारे भीतर बोझ बढ़ता जाता है। इसी बोझ को तुम चिंता, भय, ग्लानि और बेचैनी के रूप में अनुभव करते हो। तुम सोचते हो यह परिस्थितियों का परिणाम है, पर वह तुम्हारे भीतर के संघर्ष का परिणाम होता है। जो व्यक्ति सत्य से मेल कर लेता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। तुम में से कुछ ऐसे हैं जो सत्य जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो, मैं क्या करूं, समय ही ऐसा है। समय नहीं, निर्णय ऐसा है। समय तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम समय के साधक हो। तुम वही बनते हो जो तुम चुनते हो। तुम असत्य को भी चुन सकते हो और सत्य को भी। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। वह आवाज ही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वही तुम्हें सत्य की ओर खींचती है। जब मैंने रावण को कई बार चेताया तब भी उसे अपने अहंकार ने रोका। रावण की हार युद्ध में नहीं, उसके भीतर पहले ही हो चुकी थी। असत्य सबसे पहले भीतर हारता है और फिर बाहर गिरता है। सत्य सबसे पहले भीतर जीतता है और फिर बाहर चमकता है। तुम पूछते हो, प्रभु, मैं सत्य पर चलूं तो मुझे कौन समझेगा? मैं कहता हूं, पहले स्वयं को समझो। जिस दिन तुम अपने भीतर स्पष्ट हो गए उस दिन संसार का भ्रम तुम्हें नहीं छुएगा। मेरे बच्चों, सत्य का अर्थ कठोर होना नहीं है, सत्य का अर्थ क्रूर होना नहीं है। सत्य का अर्थ है प्रेम के साथ स्पष्ट होना। किसी को चोट पहुंचाकर सत्य बोलना सत्य नहीं, वह कठोरता है। सत्य वह है जो तुम्हें और सामने वाले को, दोनों को प्रकाश दे। मैंने शत्रुओं के प्रति भी द्वेष नहीं रखा। जब मैं रावण के सामने खड़ा था तब भी मेरे हृदय में करुणा थी। करुणा सत्य की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। जो सत्य है और निर्दयी है वह अपूर्ण है। जो सत्य है और करुणामय है वही दिव्य है। अब मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अपने जीवन में 3 स्थानों पर सत्य को स्थापित करो। अपने विचार में, अपनी वाणी में और अपने कर्म में। विचार में सत्य का अर्थ है स्वयं से असत्य कल्पनाएं न करना। वाणी में सत्य का अर्थ है धोखे और छल से दूर रहना। कर्म में सत्य का अर्थ है अधर्म का साथ न देना, भले ही वह लाभदायक क्यों न लगे। जो व्यक्ति इन तीनों में सत्य रख ले वह मेरे निकट आ जाता है। तुम्हारी कठिनाइयां, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, ये सब मैं देखता हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं बैठा, पर मैं तुम्हें केवल परिस्थितियां बदलकर नहीं, तुम्हें बदले बिना परिस्थितियां बदलना अधूरा समझता हूं। यदि तुम सत्य पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन के कई जटिल प्रश्न स्वयं सुलझ जाएंगे। सत्य से जन्मी स्थिरता ही समाधान का द्वार खोलती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, यदि तुम सच्चे हृदय से सत्य को अपनाओगे तो तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी। तुम्हारी वाणी में दृढ़ता आएगी, तुम्हारे कर्म में आशीर्वाद आएगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। सत्य से डरना मत, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा रक्षक है। जब तुम सत्य की रक्षा करते हो तब सत्य तुम्हारी रक्षा करता है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और मुझसे चुपचाप कहो, प्रभु राम, मुझे सत्य के मार्ग पर स्थिर कर दो। मुझे साहस दो कि मैं असत्य से दूर रह सकूं। मेरे मन को पवित्र कर दो, मेरे जीवन को सत्यमय बना दो। और मैं कहता हूं, ऐसा ही होगा। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी हो, जिस अवस्था में भी हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम सत्य के लिए जन्मे हो। अपने जीवन को उस सत्य के अनुरूप बनाओ। आज से तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जन्म ले। तुम असत्य के सहारे नहीं, सत्य के आधार पर जियोगे। तुम गिरोगे, मैं उठाऊंगा। तुम डगमगाओगे, मैं संभालूंगा। बस तुम्हारे हृदय में यह अडिग विश्वास रहना चाहिए, मैं राम हूं और मैं सत्य हूं।
और जहां सत्य है वहां मैं हूं। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ और हर दिन अपने आचरण से यह सिद्ध करो कि सत्य केवल शब्द नहीं, तुम्हारा जीवन है। और अब अपनी आत्मा की गहराई से कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उसी बात को और गहराई से तुम्हारे हृदय में उतारना चाहता हूं। सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प केवल शब्दों से नहीं बनता, वह भीतर की दृढ़ता से बनता है। कई बार तुम तय करते हो कि अब से मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अनुसार जीऊंगा, पर थोड़े समय बाद परिस्थितियां तुम्हारे साहस को परखने लगती हैं। तब तुम्हारा मन डगमगाता है और तुम सोचते हो, क्या मैंने सही निर्णय लिया? याद रखो, सत्य की परीक्षा होती है, असत्य का प्रलोभन होता है। परीक्षा कठिन लगती है, पर वह तुम्हें ऊंचा उठाती है। प्रलोभन मीठा लगता है, पर वह तुम्हें गिरा देता है। मेरे बच्चों, सत्य का मार्ग अकेला नहीं है, मैं स्वयं उस मार्ग पर तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम किसी सत्य निर्णय के कारण अकेले पड़ जाते हो, तब तुम वास्तव में अकेले नहीं होते, तुम मेरे और निकट आ जाते हो। जब किसी को तुम केवल इसलिए खो देते हो क्योंकि तुमने सत्य चुना, तब तुमने वास्तव में उसे नहीं खोया, तुमने अपने भीतर की गरिमा को पाया। जो व्यक्ति सत्य के लिए लोगों को खोने का साहस रखता है, उसे अंत में वही लोग पहचानते हैं जिनमें सत्य देखने की क्षमता होती है। इसलिए लोगों के भय से सत्य को मत छोड़ो, अस्थायी संबंधों के लिए स्थायी मूल्य को मत त्यागो। तुम में से कई के मन में यह प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ सत्य के अनुसार ही होता तो अन्याय क्यों दिखाई देता, अधर्मी क्यों सफल दिखते हैं? इसका उत्तर गहरा है। अधर्म की सफलता केवल समय तक सीमित होती है, वह पानी पर लिखी रेखा की तरह होती है, कुछ क्षण दिखती है और फिर मिट जाती है। सत्य की सफलता धरती पर उगे वटवृक्ष की तरह होती है, देर से उगती है पर युगों तक खड़ी रहती है। तुम अपने जीवन को क्षणों से मत तौलो, उसे दिशा से तौलो। जो व्यक्ति सत्य की दिशा पकड़ लेता है, उसकी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामायण इसका प्रमाण है। विभीषण को अपने ही कुल से निकलना पड़ा, उसका अपमान हुआ, उसे त्यागा गया, पर सत्य के कारण ही वह अंत में राज्य का स्वामी बना। दूसरी ओर रावण को सब मिला हुआ लगता था, राज्य, बल, वैभव, पर सत्य से उसका संबंध टूटा हुआ था। अंत में उसके हाथ कुछ नहीं रहा। यह कथा कोई पुरानी कहानी नहीं, यह तुम्हारे जीवन का दर्पण है। तुम्हारे सामने भी ऐसे ही चुनाव आते हैं, तुम्हें तय करना है, रावण जैसा क्षणिक वैभव चाहिए या विभीषण जैसा स्थायी सम्मान। मेरे बच्चों, सत्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह मन को हल्का कर देता है। जब तुम सत्य से दूर होते हो, तब तुम्हें अपने भीतर छुपाना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, अपने आप से नजरें मिलाने में कठिनाई होती है। जब तुम सत्य को गले लगा लेते हो, तब तुम्हें किसी के सामने कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाती हैं, तुम्हारा हृदय निश्चल हो जाता है। यही वह शांति है जिसे तुम जीवन भर ढूंढते फिरते हो, और वह केवल सत्य के निकट मिलती है। तुम यह भी सोचते हो, प्रभु, यदि मैं सत्य पर चलता रहूं और लोग मुझे समझें ही नहीं तो? बच्चों, सत्य का उद्देश्य समझा जाना नहीं, जिया जाना है। संसार तुम्हें तुरंत न समझे तो भी चिंता मत करो। सत्य का प्रभाव धीरे धीरे फैलता है। जैसे सूर्योदय के समय अंधेरा तुरंत नहीं हटता, प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, वैसे ही सत्य का प्रकाश भी जीवन में धीरे धीरे भरता है। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नहीं समझ रहे, तुम्हारी दृढ़ता और पवित्रता को आदर से देखेंगे। इसलिए आज संदेह मत करो। सत्य का बीज बो दो, फल अवश्य आएगा। सत्य केवल बाहरी नियम नहीं, वह तुम्हारे भीतर का स्वभाव बनना चाहिए। जब सत्य तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तब तुम्हें कुछ करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास स्वयं चलती है, वैसे ही सत्य तुम्हारे हर कार्य में स्वतः आ जाता है। हनुमान का जीवन इसी का उदाहरण है। उन्होंने किसी स्वार्थ से सत्य नहीं अपनाया, सत्य उनके भीतर का स्वभाव था। इसलिए वे जहां भी गए, वहां धैर्य, श्रद्धा और वीरता की धारा बहती चली गई। तुम भी अपने जीवन में उसी सरल और निर्मल सत्य को अपनाओ, बिना दिखावे के, बिना गर्व के। मेरे बच्चों, सत्य गर्व नहीं सिखाता, वह विनम्रता सिखाता है।
असत्य ही अहंकार को जन्म देता है, क्योंकि उसे हर समय अपने को बचाना पड़ता है। सत्य को बचाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो तुम्हें अपने बारे में शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा परिचय बन जाता है। इसलिए सत्य के नाम पर दूसरों को छोटा दिखाने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर प्रकाश जगाने की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें एक सरल साधना देता हूं। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, आज मैंने कहां सत्य जिया और कहां उससे दूर हुआ। तुम स्वयं अपने शिक्षक बन जाओगे। स्वयं से ईमानदारी सबसे बड़ा तप है। यह प्रश्न तुम्हें कठोर नहीं करेगा, तुम्हें निर्मल बना देगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी भूलें कम हो रही हैं और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। यही संकेत होगा कि सत्य तुम्हारे भीतर घर बना रहा है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे उसका मार्ग जितना भी कठिन लगे, मैं उसके साथ रहता हूं। उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनका अनुमान भी वह नहीं लगा पाता। उसके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो उसे आगे बढ़ाते हैं। उसके कंधे पर से चिंता का भार हल्का होने लगता है। यह मेरा आशीर्वाद है। सत्य मेरा स्वभाव है और जो सत्य को अपनाता है वह मुझे अपनाता है। अब अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ, मैं असत्य के सहारे नहीं जीऊंगा। चाहे कितनी भी परीक्षा आए, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने विचार, वाणी और कर्म को पवित्र बनाने का प्रयास करूंगा। और अगर कभी मैं गिर जाऊं तो फिर उठूंगा और सही दिशा में चलना जारी रखूंगा। मैं अपने जीवन को सत्य, करुणा और धर्म के अनुरूप बनाऊंगा। यह संकल्प तुम्हें मेरे और निकट ले आता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम केवल उन क्षणों के लिए नहीं जब तुम सफल होते हो, बल्कि उन क्षणों के लिए भी है जब तुम गिरते हो और फिर उठने का प्रयास करते हो। मैं तुम्हारी हर कोशिश देखता हूं। तुम सत्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 1000 कदम बढ़ता हूं। इसलिए डरो मत, संकोच मत करो, देर मत करो। अब अपने जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ो। और अब अपने हृदय की गहराई से, विश्वास के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ कहो, जय श्री राम। आज से तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जन्म ले। तुम असत्य के सहारे नहीं, सत्य के आधार पर जियोगे। तुम गिरोगे, मैं उठाऊंगा। तुम डगमगाओगे, मैं संभालूंगा। बस तुम्हारे हृदय में यह अडिग विश्वास रहना चाहिए, मैं राम हूं और मैं सत्य हूं, और जहां सत्य है वहां मैं हूं। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ और हर दिन अपने आचरण से यह सिद्ध करो कि सत्य केवल शब्द नहीं, तुम्हारा जीवन है। और अब अपनी आत्मा की गहराई से कहो, जय श्री राम।